अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगी वैक्सीनेशन कार्ड के बारे में। वैक्सीनेशन कार्ड जो पाकिस्तान में वफाकी टीके इजाद के लिए दिया जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं ताकि आपको उससे मदद मिल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या नोट डाउन करनी है और आपको क्या चीज़ लेके जाने की ज़रूरत होती है। पहले तो मैं 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको कार्ड से रिलेटेड बताऊँगी। पहली बात तो ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, डॉक्टर को आसानी होती है कि कौन सी वैक्सीनेशन बच्चे को लग चुकी है, किस टाइम पे लगी है, किस दिन लगी है और नेक्स्ट वैक्सीनेशन किस दिन आकर लगवानी है। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि बच्चों को जो बहुत बड़े मेजर डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि चीज़ टाइम पे वैक्सीनेशन लग जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक और तीसरी अहम बात वो ये है कि आप नज़ले खांसी में, दस्त में यानी मोशंस में, और अगर बच्चे को हल्का लो ग्रेड फीवर है उस केस में भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ये सारी मालूमात इस कार्ड के बैक पेज पे, आखिरी पेज पे दर्ज है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कार्ड का फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ जिसके अंदर जो जो वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब है उस वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे लिखी हुई है, जैसे कि BCG है, डिप्थीरिया है, पेंटावेलेंट की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन है, हिब है। इन तमाम वैक्सीनेशंस के बारे में छोटी छोटी मालूमात आगे दी हुई हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन किस बीमारी के लिए है और क्यों लगाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कार्ड के साथ साथ आपको अपना शनाख्ती कार्ड और आपका फ़ोन नंबर ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए जब आप लेके जाते हैं तो उससे पहले आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है और वैक्सीनेशन करवाने के बाद किन बातों का ख्याल करना है। वैक्सीनेशन करवाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फ़ीवर हो जाता है। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फ़ीवर हो जाता है तो अच्छा है कि आप पैरासीटामोल या पैनाडोल के ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू बच्चे का वेट आप उसको पहले से एक डोज दे दीजिए। उससे क्या होगा कि फ़ीवर नहीं आएगा, डिले हो जाएगा, बच्चे का पेन भी थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर जिस जगह पर उसको सूजन है यानी जहाँ उसको इंजेक्शन लगा है, आप वहाँ पे बर्फ़ की टकोर, अगर सर्दियाँ हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बर्फ़ की टकोर दीजिए, अगर गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा देर तक के लिए दीजिए। बर्फ़ की टकोर देने का तरीका यही होता है कि किसी शॉपर के अंदर छोटी बर्फ़ की टुकड़ा रख के हल्के से सिकाई कर दी उस जगह पे जहाँ पे बच्चे को इंजेक्शन लगा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। एक और बात मैं ज़रूर बताऊँगी कि जब आप बच्चे को लेके जाएँ तो आप अपनी गोद में रखें। बच्चे की रान पे इंजेक्शन्स लगते हैं, उनके बाजू पे भी लगता है और कुछ ड्रॉप्स भी दी जाती हैं, तो आप बच्चे को गोद में रखें, उसका ध्यान बटा के रखें। देखिए, जहाँ हम गवर्नमेंट इदारों में जब वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आप बच्चों को बहलाएं या उनको गोद में रखें। आपने जब आप वेटिंग एरिया में हों तो आप उस वक्त ही बच्चे का ख्याल करें, उस वक्त ही ध्यान बटाने की कोशिश करें, उसको पहले से बहलाने की कोशिश करें ताकि वो जब उसको लगे टीका तो वो परेशान ना हो। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कब डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपने ये देखना है कि बुखार उसको बहुत ज़्यादा तेज़ रहने लगा है और 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को फिट्स, सीजर्स यानी झटके आए हैं, उस केस में आपको जाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है यानी फास्ट ब्रीदिंग, तो उस केस में आपको लेके जाना है। और अगर आप ये बात नोट कर रहे हैं कि 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बच्चा अभी भी सुस्त सुस्त सा है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा जैसे कि पहले करता था। देखिए, जैसे जो उसकी जो आदत है, जो पुरानी उसकी मूवमेंट है, जितना वो एक्टिव है, अगर उतना एक्टिव वो नहीं है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं और ये कोई नहीं जानेगा। पेरेंट्स, गार्जियंस, घर के लोग ही समझ सकते हैं कि बच्चा पहले जैसा है कि नहीं है। उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे, वो है पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि जो दर्द वाली वैक्सीनेशंस होती हैं और कुछ बग़ैर दर्द की वैक्सीनेशंस भी होती हैं। अब मैं इनमें आपको 2 मेजर डिफरेंसेस बताऊंगी, 2 मेजर फ़र्क बताऊंगी। लेकिन पेनलेस वैक्सीन जिसको लगाने के बाद बच्चे को दर्द नहीं होगा, ये अमूमन पैसों की होती है। इसमें आपको पैसे लगाने होते हैं। प्राइवेट इदारों में ये आपको वैक्सीनेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। और जो पेनफुल यानी जिसमें दर्द होता है, वो वैक्सीनेशन आपको फ्री में मिलती हैं, यानी फ्री में आपको लगानी होती हैं। गवर्नमेंट के इदारों में ये आसानी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एक डिफरेंस है वो ये है कि देखिए, जब हम 2.5 माह 3.5 माह में वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाते हैं तो कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चे को ओरली, और दोनों रानों पे एक इंजेक्शन लगता है। तो अगर आप पेनफुल वैक्सीनेशन करवाएंगे तो एक इंजेक्शन एक रान पे, एक दूसरी रान पे इसको लगेगा, यानी तकलीफ़ ज़्यादा होगी।
लेकिन जो पेनलेस वैक्सीनेशन होती है उनका तरीक़ेकार ये होता है कि वो एक ही इंजेक्शन लगाते हैं ओवरऑल। जो डोजेज आप 2 राउंड में एक साथ बच्चे को दे रहे थे पेनफुल वैक्सीनेशन में, आप पेनलेस वैक्सीनेशन में उसको एक ही डोज में एक ही इंजेक्शन के थ्रू वो पूरा दे देंगे। इस तरीके से बच्चे को दर्द महसूस नहीं होगा। इसके अलावा एक गलतफहमी ये है कि पेनलेस वैक्सीनेशन यानी बग़ैर दर्द वाली वैक्सीनेशन देने से बच्चों को बुखार नहीं आता। ऐसा नहीं है, बच्चों को बुखार आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे को पेनलेस वैक्सीनेशन दें या पेनफुल वैक्सीनेशन दें। मेरा काम था आपको फ़र्क समझाना, मैंने वो आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसानी पैदा करेगी। इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात आपको मुझसे चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।